Hello children, welcome to your English class. Today we will do chapter number 5 from your English Marigold NCERT book, Helen Keller. So this is the story of a girl, Helen Keller, and this story tells us how a blind and deaf girl learned to speak through her finger and her senses. So let's do reading. Okay children, so let's do reading. And I will explain you this chapter in Hindi also. So, what is the name of the chapter? Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. So, बच्चों ये एक गर्मी की बात है जब ईयर 1880 था. अभी तो 2020 चला ना, वैसे जब 1880 था तो किसी के वहाँ एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा हुई थी छोटे से टाउन में, कस्बे में. उस कस्बे का नाम था अलाबामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डेयरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका प्यार से नाम रखा हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो बच्ची थी वो बीमार हो गई. इतनी बीमार हो गई कि उसका जो फीवर था वो कम ही ना हो, उतना ही वो बहुत हाई फीवर हो गया उसको और वो बहुत बीमार हो गई. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. घर वाले जितने भी थे सब ने बहुत कोशिश करी कि वो ठीक हो जाए, उसका फीवर कम हो जाए. सभी उसकी हेल्प कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए. लेकिन फिर भी वो ये सब कह रहे थे कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो हम कर सके इसको ठीक करने के लिए, और हमें नहीं लगता कि अब ये बच्ची बचेगी. हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन ठीक हो गई, वो बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन अपनी बीमारी के बाद वो वैसी पहले जैसी बच्ची नहीं रही थी. तो उसे क्या हो गया था? समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. उसकी मम्मी ने कहा कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है इस बच्ची में, कुछ तो प्रॉब्लम है. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. फिर आखिरकार उनको पता चला कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है बच्ची में. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर आफ्टर हर इलनेस. जो बच्ची थी, मतलब बीमारी के बाद जो बच्ची थी, ना वो देख पा रही थी ना वो कुछ सुन पा रही थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. जो छोटी बच्ची थी फिर वो एक लिटिल गर्ल हो गई. बच्चे बड़े होते रहते ना, धीरे धीरे छोटे होते फिर बड़े होते फिर बड़े होते, वैसे वो एक अब छोटी लड़की हो गई थी. बच्ची से छोटी बच्ची बन गई थी, और पहले तो बेबी थी वो. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को उसके लिए बहुत ख़राब लगता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड आउट ऑन टू हर मदर. फिर हेलन जो थी वो बहुत ज़्यादा रोती थी अपनी मम्मी के पास, मम्मी के साथ में, या मम्मी को बहुत ज़्यादा वो तंग करती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. और उसके फादर बोलते थे अरे दे दो, जो बच्ची मांग रही है ना उसे दे दो, उसे रुलाओ मत, उसे परेशान मत करो, उसे दे दो जो उसे चाहिए. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. लेकिन जब हेलन है उसको वो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ब्राइट मीन्स बहुत अच्छी बच्ची थी, वो इंटेलिजेंट बच्ची थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी सीख नहीं पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन उसकी मम्मी को इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. उसकी मम्मी बिल्कुल एग्री नहीं थी इस चीज़ को लेके. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उसकी मम्मी कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. उसकी मम्मी कहती थी नहीं, हेलन बहुत स्मार्ट है, अब प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये आ रही है कि हम उस तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बच्ची ना तो देख सकती है ना तो सुन सकती है. अब हम उस तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे?
शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो अपने आप में लॉक्ड है, वो हमें ना देख सकती है ना हमें सुन सकती है, तो वो अपने आप में लॉक्ड है। अब हमें ऐसी कोशिश करनी है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उस बच्ची तक पहुँचे कैसे, उस बच्ची तक अपनी बात पहुँचाए कैसे। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। अब जैसे जैसे वो बच्ची बढ़ने लगी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मीन्स जंगली जैसे बिहेव करते हैं ना, उस तरीके से बिहेव करने लगी, किसी को अपने बाल भी बनाने नहीं देती थी और बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था उसे। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी वो क्या करती थी, ज़मीन पे लेट जाती थी और अपने पाँव पटकने लग जाती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, फिर उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम इसके लिए एक टीचर ढूंढ लेते हैं जो इसे पढ़ाएगी। Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. एक यंग टीचर थी मिस सुलिवैन जिनका नाम था, वो तैयार हो गई हेलन को पढ़ाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे हम इस दुनिया को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिस सुलिवैन गेव हेलन अ डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल। तो मिस सुलिवैन उसके लिए एक डॉल लेकर आई, उन्होंने उस डॉल को उसके हाथ में रखा और वर्ड्स को स्पेल किया, DOLL। कैसे स्पेल किया? शी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। उन्होंने DOLL जो है, जो ये लेटर्स हैं, इन लेटर्स को एक स्पेशल हैंड साइन से उसके हाथों के ऊपर बनाया। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, और उनको एक स्पेशल हैंड साइन से उसको बना के उसको बताया कि DOLL मीन्स डॉल होता है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, उसने वही हैंड साइन से DOLL बनाए, बोलने की कोशिश करी, मगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। हेलन लाइक मिस सुलिवैन, हेलन जो है अपनी टीचर को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, जो मिस सुलिवैन थी बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो बहुत अच्छी टीचर थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने हेलन को इसी तरह कई सारे वर्ड सिखाए। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट, वो दिन रात मेहनत करती और हेलन को इसी तरीके से वर्ड्स सिखाती, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन जो है इन वर्ड्स के ज़रिए इन शब्दों को पहचान पाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन मिस सुलिवैन ने हेलन का हाथ जो है वो रनिंग वाटर में डाल दिया। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट रनिंग वाटर, देन शी स्पेल्ड WATER, और उसने हेलन का हाथ पानी में डाला, रनिंग वाटर में डाला और वर्ड लेटर्स बोले WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट, तो हेलन को ये समझ में आ गया कि वाटर का मतलब कुछ गीली चीज़ होती है, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं थी, तो उसको ये तो अंदाज़ आ गया था कि जो वाटर होता है उसका मतलब कुछ गीली चीज़ होती है। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों के ऊपर से बह रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो हेलन को ये समझ में आ गया कि जो शब्द हैं वो ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, शब्द ही वो ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए मैं कुछ भी जानना चाहती हूँ वो जान सकती हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन, लेट्स रीड न्यू वर्ड्स। डेयरली, illness, agreed, important. So children, hope you all understood this story. Helen Keller.
और आपको पता ही है बच्चों, आप क्या जानते हैं ना, जैसे शब्द ही वो चीज़ है। अगर आपको अपनी कोई बात बोलनी है तो उसके लिए आपको शब्द ज़रूर चाहिए होंगे। सो वर्ड्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमें इस वर्ल्ड को समझने के लिए। सो होप यू लाइक दिस स्टोरी. So your today's work is write down the new words in the story and other hard words which you are unable to understand. So write down those words also in your notebook and do reading practice at your home. Till then, goodbye. Be safe at your home. Thank you.